सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 276 का पार्ट 2। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग और हाई प्रीस्ट की काफी सारी बातें चल रही होती हैं। हाई प्रीस्ट जू फेंग को बताते हैं कि कैसे उसकी किस्मत हेवेंस के नियमों से परे है। तो इधर जू फेंग भी हाई प्रीस्ट की बातों पर काफी ज्यादा गौर करता है और मानता है कि हाँ, हाई प्रीस्ट बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप लोगों ने अब तक उसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसे देख आइए, और देख लिए तो शुरू करते हैं हम आज की इसके आए की एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हाई प्रीस्ट जू फेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, मैं नहीं जानता कि तुमने ऐसा कैसे किया, मगर लेकिन प्लीज मेरे ऊपर विश्वास करो। तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही सभी लोगों के भाग्य को बदल देती है, जैसा कि वो लोग जानते हैं। मैं पहले तो इस मामले को छिपाए रखने का इरादा कर रहा था, लेकिन तुम्हारे इस भरोसे के बदले में मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कि जिस होंगफू किंगटियान को तुमने मारा, उसके अंदर एक रूलर बनने की सारी क्वालिटीज थी। साथ ही उसकी नियति में भी रूलर बनना ही लिखा था। अगर वो वहाँ तुमसे नहीं मिलता तो उसके पास काफी ज्यादा हायर चांसेस थे एक नया एम्पर बनने के। तो हाई प्रीस्ट की ये बात सुनकर के जू फेंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता था। फिर इतना कहकर के जू फेंग अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि वो सिर्फ एक नार्सिसिस्ट था, मगर लेकिन अब मुझे पता चला है कि हाई प्रीस्ट ने भी उसके बारे में यही कहा था। तो अब इधर जू फेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हाई प्रीस्ट आगे कहते हैं कि मैंने पहले ही होंगफू किंगटियान के भाग्य को देखा था, और उसकी सिर्फ एक झलक से ही मुझे उसके बारे में ये पता चल गया कि उसके पास अर्थ ड्रैगन का स्वभाव था, जो कि इस धरती पर एक किंग बनने का एक प्राइम कैंडिडेट था। लेकिन भाग्य एक कांटेदार रास्ता है, जहाँ मृत्यु रहती है वहीं हमेशा जीवन भी रहता है, और जहाँ जीवन था वहाँ मृत्यु भी पीछे नहीं थी। उस टाइम मैंने 3 ट्रिबुलेशंस के बारे में बात की थी, जिन्हें उसे अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए पार करना पड़ा था, और उनमें से पहली ट्रिबुलेशन थी हेवन। एम्पर के बुलाने के साथ ड्रैगन की सोल वापस आ जाएगी। होंगफू किंगटियान ने अपने बचपन में एक कारण से अपनी एक पहचान बनाई, और यही वो ट्रिबुलेशंस थी जिसको कि उसने पास किया था। इधर हाई प्रीस्ट की बात सुन जू फेंग फिर से अपने मन में कहता है कि होंगफू किंगटियान एक प्रिस्क्यूब अर्थ ड्रैगन के पंजे को अपने वश में कर सकता है और उससे अपनी ट्रेनिंग भी कर सकता था। सच में उसका यही भाग्य होना चाहिए था। इसके अलावा मेरे पास और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इधर जू फेंग ये सब सोच रहा होता है कि तभी हाई प्रीस्ट आगे कहते हैं कि मेरी दूसरी ट्रिबुलेशन फादर और सन की थी। स्टेट लॉर्ड होंगफू टियान्यू के निर्णायक थे और एक स्टेलवर्ड पर्सन थे। अगर होंगफू किंगटियान कुछ भी करना चाहता था तो उसे सबसे पहले अपने पिता की सीट को चुराने के लिए वहाँ की पूरी सत्ता पर कब्जा करना पड़ता। इसलिए उसने इसको पूरा करने के लिए अपने फादर और सन के रिश्ते को भी तोड़ दिया। उसे बस इतना करना था कि खुद वो एक जंगली बन जाए, अपनी क्लैन को दूर फेंक करके अपनी पोजीशन को चुरा ले। ये चीज उसे अपने एम्पर बनने के एक कदम और आगे ले गई थी। तो इधर जू फेंग हाई प्रीस्ट की बात सुन हल्की से स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि हाँ, उस पंख का जंगली होना ही ठीक था। उसके सड़े हुए एटीट्यूड को देख करके तो मुझे ऐसा ही लगता था। इधर दूसरी ओर हाई प्रीस्ट जू फेंग को अपने तीसरे और आखिरी ट्रिबुलेशन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा लास्ट ट्रिबुलेशन सबसे ज्यादा मोस्ट क्रूशियल था, जो कि था उसका शाइन करना। होंगफू किंगटियान अपने कैरेक्टर और एक्शंस में एक अत्याचारी व्यक्ति था। वो हर किसी को गंदगी माना करता था। इसी वजह से उसके कंधों पर काफी ज्यादा वेट था। अगर वो सोल की खोज में जाता किसी व्यक्ति के मूल्य को दोबारा से जांचने के लिए, तो वो जरूर ही अगला एम्पर होने का प्राइम कैंडिडेट जरूर बनता। 20 सालों के बाद रीजन स्टेट उसके बैक सपोर्ट में होती, और तब उसकी पावर उसके पीक पर होती, और तब इंपीरियल फैमिली से उसका वो टकराव उसके लिए एक छोटी सी झड़प से ज्यादा कुछ और नहीं होती, और वो 4 दशकों के बाद टियान्यू का नया रूलर बन जाता और अपना खुद का राज्य स्थापित करता। तो इधर जू फेंग भी हाई प्रीस्ट की बात सुन उससे कहता है कि ओ, अगर ऐसा है तो ये संभव कभी भी नहीं होता, क्योंकि उस लड़के के टॉक्सिक रवैये के साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन का विचार तो
तो उसके मन में कभी भी नहीं आया होगा, इसीलिए उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो तीसरे ट्रिबुलेशन को पास कर जाए। लेकिन अब रीजन स्टेट सत्ता के लिए अब और ज्यादा होड़ नहीं कर सकता और ना ही अब इससे मेरा कोई लेना देना है। इधर जूफेंग की बात सुन हाई प्रीस्ट कहते हैं कि लोग हमेशा बदलते रहते हैं, बिल्कुल स्टीवर्ट जू की तरह ही। मुझे पता है कि हाल के वर्षों में तुम काफी ज्यादा शांत हो गए हो। अगर होंगफू किंगटियान भी अब जिंदा होता तो वो भी इस कलेश पर काबू होने में काफी ज्यादा सक्षम हो सकता था। हालांकि अफसोस की बात है कि उसने तुम्हारे ऊपर ठोकर खाई, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कि अपने भाग्य के वश से भी बाहर है। इस वजह से तुम्हारे सामने होंगफू किंगटियान का भाग्य छोटा पड़ गया। इधर हाई प्रीस्ट की ये सारी बातें सुन करके जूफेंग काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए कहता है, हाई प्रीस्ट आपने मेरे साथ इतनी कुछ बातें की हैं, क्या इस सब का आपको मुझको बताने का कोई रीजन है क्या? इधर जूफेंग की ये बात सुन हाई प्रीस्ट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लोगों की भलाई के लिए मुझे भाग्य देखने की गहरी नॉलेज है और ये अविनाशी प्रकृति है। यहाँ तक कि अगर इसे बदलने के लिए फोर्स किया जाता है तो ये केवल एक ही चक्कर लगाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से वापस से अपने ट्रैक पर लौट करके जरूर आ जाएगा। इसीलिए मैं लोगों को पीड़ित होते हुए देख करके भी उनकी कोई भी मदद ना करते हुए असमर्थ देख करके दर्द से काफी बढ़ जाता हूँ। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ कि स्टीवर्ट जू के पास ये सब बदलने की शक्ति है, इस समय अलग अलग हाउसेस की फोर्सेस इस पूरी जगह पर हैं और बस युद्ध समाप्त ही होने वाला है। और ये वो समय भी है कि जब टियान्यू एक बहुत बड़े खतरे में है। इसलिए मैं दिल से चाहता हूँ कि स्टीवर्ट जू लोगों की खातिर इस लड़ाई को मिनिमम तक बनाए रखे। तो इधर जूफेंग भी हाई प्रीस्ट की इतनी रिक्वेस्ट को सुन करके जूफेंग अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि ठीक है हाई प्रीस्ट, मैं आपको एक इंटेलिजेंट आदमी के रूप में देखता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप काफी ज्यादा सीनियर हो गए हैं। लेकिन एक सेकंड, आप मुझे पहले डीमन आर्कन का अवतार कहते हैं और अगले ही पल में उस डीमन आर्कन से इस दुनिया को बचाने के लिए कहते हैं। तो अब जूफेंग के इतना कहने के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड अब इसके अगले हफ्ते को रिलीज होगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और यार सब्सक्राइब मारो यार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार काफी सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल को सपोर्ट करो यार। इसके बाद तभी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आप किसी और अगली वीडियो में।